तो आज की वीडियो में ठाकुर जी की प्यारी सी ये चोली बना करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी क्यूट से, कितनी प्यारी सी और झट से बनने वाली है ये बहुत जल्दी चोली बनने वाली है। तो ठाकुर जी को आप पहना करके ये आप कोई भी ड्रेस इसमें तैयार कर सकते हैं। ऐसे चोली बना ले, फिर कोई भी ड्रेस बना सकते हैं। देखिए आगे। कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो आज देखो मैं ठाकुर जी की एक चोली बना रही हूँ। तो ये चोली 1 या 2 नंबर के और 3 नंबर के ठाकुर जी को आप पहना सकते हैं, आसानी से हो जाएगी चोली ये। तो देखो मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है और ये सिलाइयाँ जो हैं ये 12 नंबर की हैं। हम जैसे कि गले की सिलाइयाँ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये 12 नंबर की हैं, तो इसी से मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो देखो यहाँ पर हम फंदे डाल रहे हैं। तो देखो फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपको डाल करके दिखा रहे हैं। देखो ऐसे करके उनको ऐसे फिंगर में लपेटते हुए ऐसे, और ऐसे ऐसे राउंड ऐसे करके आप डाल लें। ऐसे 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 हर बार ऐसे करके आपको फंदे डाल लेने हैं। ठीक इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं फंदे ऐसे, ठीक है। लेकिन और दूसरी तरीके से भी आपको दिखा रहे हैं। ये फंदे जो हैं बढ़ जाते हैं, तो दूसरा तरीका एक और दिखा रहे हैं आपको। तो सिलाई को ऐसे पकड़ते हुए और यहाँ पर देखो हमको डालने हैं 16 फंदे। तो 16 फंदे के लिए देखो यहाँ पर इस तरीके से ऊन को इस तरीके से हाथों में लपेटते हुए और ऐसे ऐसे करते हुए इस फिंगर को ऐसे करते हुए इसमें ऊन को ऐसे लपेटते हुए और इस तरीके से ऐसे। तो ये वाले फंदे सही रहते हैं, ये फंदे बढ़ते नहीं हैं। तो 2 फंदे हो गए सिलाई पे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ पे 16 फंदे हो गए पूरे। तो काउंटिंग करके आपको दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पूरे 16 फंदे 16 फंदे यहाँ पे हो गए हैं। तो चलो आपको बना करके दिखा रहे हैं। तो पहली सिलाई हम पूरी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे पहली सिलाई हम पूरी उल्टा ऐसे बुने ले रहे हैं। ऐसे 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 पूरा एक एक फंदा ऐसे उल्टा करके पूरा सिलाई को हम ऐसे पूरा बुन लेंगे। और ये चोली आप 4 नंबर तक की भी ठाकुर जी को आप पहना सकते हैं, लेकिन 1 2 नंबर 3 नंबर आसानी से उनके आ जाएगी चोली ये। तो पूरी सिलाई हमने देखो यहाँ पे उल्टा बुन लिया है, ठीक है। अब ये दूसरी सिलाई पे हम आ गए हैं। देखो यहाँ पे ये पूरी एक सिलाई यहाँ पे बन गई है। अब दूसरी सिलाई बुनेंगे यहाँ पर। तो पहली सिलाई बुनने के बाद में अब दूसरी सिलाई भी एक हम उल्टा पूरी और बुने ले रहे हैं। इसी तरीके से ऐसे पूरी उल्टा सिलाई हम पूरी बुन लेंगे यहाँ पर ऐसे। तो बना करके दूसरी सिलाई आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 सिलाई पूरी उल्टा बुनने के बाद में अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं। तो एक लाइन इधर हो गई उल्टा उल्टा वाली दाने वाली, और देखो 2 लाइनें इधर हो गई, तो 2 सिलाइयाँ बुन गई। अब हम तीसरी सिलाई पे हैं। तो तीसरी सिलाई में चलो बनाते हैं। तो देखो क्या करना है अब इसमें। तो देखो सबसे पहले हम आगे 2 फंदे को हम उल्टा बुनेंगे ऐसे, ठीक है। तो एक फंदा देखो हमारे पास ऐसे है, इसको उतार लिया, दूसरा फंदा हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए, ठीक। अब उसके बाद हमको बनानी है यहाँ पे नेट, मतलब जाली बनानी है यहाँ पे। तो हमको बनानी है फंदे। तो देखो हम यहाँ पर से ये फंदा जो हम जाली बनाने के लिए ले रहे हैं, तो इस पे हम बनाएंगे चोटी, ठीक है। इस फंदे पे हमको चोटी बनाना, तो ये फंदा हम बुनेंगे सीधा इसको, ठीक। तो हम ऊन आगे है हमारी,
तो यहाँ पे देखो हम इसको सीधा जब बुनेंगे तो एक फंदा हमारा सिलाई पे आ गया, दूसरा और ये फंदा हो गया, तो यहाँ पर 2 फंदे हो गए। तो ये हमारी एक नेट बन गई है और दूसरी एक हम नेट और बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आगे नेट ऊन को कर लिया और फिर से हम एक नेट और बना दिए, तो ये हमारे पे 2 फंदे यहाँ पर बढ़ गए। ठीक है, और हम बाजू के लिए यहाँ पर तो एक फंदा इधर से हो गया और बाजू के लिए हम एक फंदा जब नेट में हमने बढ़ाया तो एक बाजू के यहाँ पे बढ़ आके जब जाली बनाई तो जाली से हो गया, एक फंदा बढ़ गया और एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा और बुन लेंगे, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे सीधा बुन लेंगे। तो ऊन हमारी पीछे ही है, तो ये बाजू के लिए फंदा ये हो गया, ये वाला। ठीक है, ये बाजू का फंदा हो गया और उसके बाद में हम फिर 2 फंदे हम चोटी के फिर से बुनेंगे। तो यहाँ पे देखो हम ऊन ऐसे कर लिया, तो एक ये हो गई चोटी और फिर ऊन आगे कर लिया और फिर से हो गई ये चोटी। तो यहाँ पे 2 चोटी हो गई, ये हमारे 2 फंदे हो गए चोटी के। ठीक, अब एक फंदा हम, तो दोनों फंदे चोटी के हमारे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम बनाएंगे फिर से। अब हम यहाँ पे बैक पोर्शन पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पर इसको हम बैक पार्ट में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी आगे का पार्ट भी हो गया और आगे पार्ट की नेट भी हो गई और एक बाजू के भी फंदे बढ़ गए हैं और एक बाजू की चोटी भी बन गई है। अब हम पीछे वाले पोर्शन में हैं, तो यहाँ पर देखो हमको क्या करना है। अब यहाँ पे बैक पार्ट में हमको 2 फंदे पीछे पोर्शन के लिए रखने हैं। तो यहाँ पे देखो हमने एक फंदा सीधा बुन लिया फिर से और एक फंदा फिर से सीधा बुन लिया, तो 2 फंदे हमारे सीधे वाले पोर्शन के लिए हो गए। ये 2 फंदे पीठ के लिए मैंने बुन दिए ये सीधे सजे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से फिर से हम ऊन यहाँ पर आगे कर लेंगे, ऐसे आगे करने के बाद में नहीं इसको पीछे ही रखेंगे। अब हमको फिर से चोटी बनानी है, एक आगे कर ले रहे हैं इसको, तो इसको ऐसे करके अब फिर चोटी बनाएंगे। एक ये हो गई चोटी। ठीक, और एक फिर से बना देंगे, एक ये हो गई चोटी, तो 2 चोटी ये हो गई। और उसके बाद में हम अब हम एक फंदा बाजू के लिए बुन लेंगे, ऐसे एक फंदा बाजू के लिए बुन लिया और फिर हम 2 चोटियाँ बनाएंगे। तो ऊन आगे कर ले रहे हैं, ऐसे ऊन आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो एक इसका ऐसे एक फंदा बढ़ गया, ये फिर ऊन आगे कर लेंगे और 2 चोटी यहाँ पे बन जाएंगी। तो 2 फंदे चोटी से बढ़ गई, दोनों फंदे ये बढ़ गए। अब ये 2 जो फंदे हमारे बचे हैं इनको हम ऊन आगे करके अब इनको उल्टा बुनेंगे। ये फंदे बॉर्डर के लिए हम बुन रहे हैं, 1 और 2, तो 2 फंदे ये बॉर्डर के लिए हो गए ये। तो यहाँ पे देखो ये इसमें जाली बन चुकी है, ये यहाँ पर जाली बन गई है। अब इसको हम पीछे पोर्शन में पहुँच रहे हैं, यहाँ पर पीछे पोर्शन में पहुँच गए हैं यहाँ पर। अब इस सिलाई को हम पूरा उल्टा बुन ले रहे हैं, पूरा इसमें ना कोई फंदा घटना है ना बढ़ना है, इसको ऐसे ही पूरी उल्टा उल्टा पूरी सिलाई को बुन लेंगे हम। जो फंदे बढ़े हुए हैं उनको भी बुन लेंगे और जो फंदे बुने हुए हैं उनको भी बुन लेंगे। सभी फंदों को हमको बुन लेना है ऐसे ऐसे करके। जो जाली के फंदे बढ़ाए वो सभी फंदों को हमको, सारे फंदों को उल्टा ही उल्टा, उल्टे साइड में हैं हम, तो उल्टे साइड से हम पूरा उल्टा ही बुने ले रहे हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा एक एक करके फंदा, सभी फंदे को हम उल्टा बुने ले रहे हैं। तो जो फंदे बढ़ने थे वो एक सिलाई में, सीधी सिलाई में बढ़ेंगे और उल्टी सिलाई में, प्लेन सिलाई को आपको उल्टा ही बुन लेना है ऐसे करके। अब ये सिलाई जो है पूरी उल्टी बुन गई है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या करना है। तो देखो अब यहाँ पे पहला फंदा हमको, यहाँ पे फिर से पहला फंदा हमको उल्टा बुन लेना, तो इसको उतार लिया और ये हम उल्टा हो गया, तो 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए यहाँ पर ये। ठीक है, 2 उल्टे हो गए। अब उसके बाद में जो हमारे फंदे बढ़े थे पिछले सीधी वाली सिलाई में, उन फंदों को भी हमको यहाँ पर देखो अब हम सीधा बुनेंगे, ऐसे करके ऊन पीछे कर लिया और ये फंदा देखो सीधा बुन लिया, एक हो गया ये। अब हम यहाँ पे ये चोटी है, ये चोटी बुनी थी, अब हम यहाँ पे ऊन आगे कर लेंगे और यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे ऐसे करके। तो ये चोटी देखो बन गई, ये चोटी बन गई है और यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया ये भी देखो नेट बनी हुई है। फिर से ऊन आगे कर लेंगे और ये फंदा बढ़ा हुआ है इसको भी बुन लेंगे।
ऐसे। तो यहाँ पे देखो 2 फंदे हमारे बढ़ गए, ठीक है। अब पिछली बार बाजू में 1 फंदा था, अब यहाँ पे फंदे बढ़ने की वजह से यहाँ पे बाजू में देखो फंदे बढ़ गए, 1 2, ठीक, और ये 3 फंदे, ये देखो 3 फंदे बाजू में बढ़ गए। अब ऊन आगे कर लेंगे और फिर से ही हम यहाँ पे चोटी पे फंदा बढ़ा देंगे। तो ये बढ़ गया, फिर से ऊन आगे कर लेंगे, ये बढ़ गया, ये देखो यहाँ पे बढ़ गया, ठीक, ऐसे। अब हम यहाँ पे बैक पोर्शन पे आ गए हैं। तो इन फंदों को हमको सबको सीधा सीधा ही बुन लेना है, इनको ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे नेट पे फिर से आगे तो ऊन आगे कर लेंगे और इनको फिर से कर लिया, फिर ऊन आगे कर लेंगे और इसको हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे नेट बन गई है और जो बाजू के फंदे उनको भी हम सीधा ऐसे बुने ले रहे हैं, ऐसे। और फिर से हम नेट पे आ गए हैं तो ऊन आगे कर लेंगे। दूर से ही दिखाई देती है कि देखो नेट बनी हुई है, देखो दूर से ही नज़र आ रही है ये वाली। तो इसको भी हमको देखो ऊन आगे कर लेना है और इसको ऐसे कर देना, तो एक फंदा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए देखो, तो ये हमको एक फंदा, ये बाजू के यहाँ पर एक्स्ट्रा फंदा ये पिछली बार जाली में बढ़ गया था। अब इसको हम लोग को सीधा ही बुन लेना, ऐसे सीधा बुन लिया ये वाला। अब ऊन आगे कर लेंगे और हमको ये 2 बॉर्डर के फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 और 2 फंदे देखो बुन गए। तो ये देखो पूरी लाइन यहाँ पे बन के हो गई है तैयार, ठीक है। अब जाली देखो बड़ी बड़ी दूर से ही नज़र आने लगी है, ये देखो जहाँ जहाँ पड़ी हुई हैं दूर से ही नज़र आने लगी हैं, ठीक। तो 2 हमारी सिलाइयाँ जाली की हो गई, नेट की। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो फिर से हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुने ले रहे हैं, ऐसे करके पूरी उल्टी सिलाई हम बुन ले रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो उल्टी सिलाई बुन करके आपको फिर से हम दिखा रहे हैं। तो उल्टा सिलाई बुनने के बाद में देखो फिर से हम पहुंच गए हैं यहाँ पे सीधे लाइन पार्ट में। तो फिर से इसको हम यहाँ पे देखो उल्टा बुन लेंगे 2 फंदे ये, तो ऐसे करके दोनों फंदे हमारे उल्टा बुन गए ये, ठीक है। ये अब हम फिर से यहाँ पे जो फंदे हैं सीधे बुनेंगे, बढ़े हुए जो फंदे हैं 1 और 2, पिछली बार 1 था, इस बार 2 हो गए। अब हम नेट पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे देखो फिर से ऊन आगे कर लेंगे और ये चोटी है ये, तो इस पे हमको फंदा बढ़ा लेना है। तो ऐसे सीधा बुनेंगे और एक फंदा बढ़ गया यहाँ पर, ऐसे। फिर से ऊन आगे कर लेंगे और फिर से इसको बढ़ाए दे रहे हैं। तो देखो हमारे 2 फंदे यहाँ पे बढ़ गए, यहाँ पे, ठीक है। 2 फंदे यहाँ बढ़ गए और जो बढ़े हुए फंदे थे इनको हमको सीधा बुने ले रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, ये 5 हो गए। और यहाँ पे नेट पे पहुँच चुके हैं। तो देखो बाजू में पहले 1 छोड़ा था, यहाँ पे 5 फंदे हो गए और इधर एक ये, तो यहाँ पे 7 फंदे हो जाएंगे बाजू पे। अब यहाँ पे नेट हो गई है, तो देखो ऐसे फिर से ऐसे कर लिया, ये फंदा बढ़ गया और फिर से ये भी यहाँ पे बढ़ गया ये। और यहाँ पे देखो जो फंदे हैं इनको सीधा बुने ले रहे हैं ये बैक पोर्शन के। और देखो हम चोटी पे फिर से आ गए हैं, ठीक है, ऐसे करके। और ये हमको फंदे बढ़ाने हैं, तो फिर से ऐसे कर लिया, फिर से आगे ऊन करके और फिर से यहाँ पे तो फंदे बढ़ गए। अब फिर से यहाँ पे सिंपल फंदों को सीधा भी लेना है, यहाँ पे फंदे जो हैं। और यहाँ पे फिर से नेट आ गई है। तो देखो दूर से ही मालूम पड़ने लगती कि नेट आ गई है, यहाँ पे हमको नेट बनाना है, देखो झलकने लगती दूर से ही। तो हमको फिर से ऊन आगे कर लेनी है यहाँ पर और फिर से हमको फंदा बढ़ा देना है, ऐसे। और फिर से ऊन कर लेनी है आगे इधर और फिर से फंदा बढ़ा देना है। तो फंदे बढ़ गए हमारे ये। और अब यहाँ पे इसको जो फंदे एक्स्ट्रा हैं इनको हम सीधा बुने दे रहे हैं, ऊन आगे करके 2 फंदे बॉर्डर के उल्टा, ये। तो 2 फंदे हमारे बॉर्डर के उल्टा भी हमने बुन दिए ये। तो यहाँ पे देखो हमारा ये बनके हो गई तैयार ये, ठीक है। ये बनके तैयार हो गई यहाँ पर ये। तो देखो हमने यहाँ पे 3 नेट बना लिया है, 3 हमने नेट बना ली है ये, ठीक।
क्योंकि हमको ज़्यादा बड़ी चोली बनानी नहीं है, हमें 1 2 3 नंबर की। तो 3 नंबर के लिए मैंने यहाँ पे 3 नेट बनाई है यहाँ पे। और ज़्यादा बड़ी बनानी होती तो हमें उतनी ही नेट यहाँ पे बना लेना है, जितना बड़े विग्रह हों उसी हिसाब से हमको यहाँ पे नेट फंदे बढ़ा लेना है और उतनी बड़ी हमको चोली बनानी होगी। तो हमारी छोटी जो है विग्रह हम छोटे नंबर के बना रहे हैं ये चोली है, तो हम छोटे हिसाब से इसको बुनेंगे। तो यहाँ पे देखो अब हम आ गए उल्टे पार्ट में यहाँ पर। तो इस सिलाई को हम देखो बुन रहे हैं, तो इस सिलाई को हम भी उल्टा पूरा बुने ले रहे हैं। सिलाई को पूरा उल्टा ऐसे ही पूरा बुन करके इसको निकाल लेंगे ऐसे ही, ठीक ऐसे पूरा बुन करके उल्टा पूरा इसको निकाले ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमने उल्टा साइड से बुन करके अब हम सीधा पार्ट में फिर से आ गए हैं यहाँ पर। ये सीधा पार्ट हमारा है ये। तो अब हम देखो क्या कर रहे हैं आगे। तो देखो इसको हम यहाँ पर से 2 फंदे हमको उल्टा पहले बुन लेने हैं ये। तो 2 फंदे हमने उल्टा बुन लिए और फिर से ऊन पीछे कर लिए। तो अब हमको नेट नहीं बनानी है, तो जब हमारी चोली मतलब भर की हो गई है तो हम फंदे अब नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो फंदे बुने हुए हैं उन फंदों को हम ऐसे सीधा बुने रहे हैं। तो ये फंदे हमारे बाजू के हैं, तो इन फंदों को हम सीधा बुने ले रहे हैं। ऐसे सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, ठीक है। तो देखो अब हमको यहाँ से बाजू के लिए फंदे निकालने, ये हमारी बाजू है ये। तो बाजू पे यहाँ चोटी बनी हुई है ये चोटी बनी हुई है। तो यहीं से ही हमको अब ऊन आगे कर लेनी है और यहीं से हमारे बाजू के फंदे हमको निकाल लेने हैं। तो ऊन आगे करके और बाजू के फंदे हमको उल्टा बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 फंदे देखो हमारे इसके हो गए ये बाजू के यहाँ पर। और ये जो चोली के ये जो चोटी बनी हुई है ये, इसको हम पीछे बैक पोर्शन में ले लेंगे, इसको इसमें नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखो 9 फंदे हमने यहाँ पे उल्टा बुन लिए, ठीक। अब उल्टे साइड से भी हमको उल्टा ही बुन लेना है इसको, ऐसे उल्टा ही बुने ले रहे हैं। यहीं से हमने सिलाई टर्न कर लिया है ऐसे ही, यहीं से सिलाई को टर्न कर लिया। अब हम इनको ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे, पीछे से भी उल्टा और आगे से भी उल्टा हमको बुनना है, क्योंकि हमको बाजू के फंदे पहले निकाल लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितने फंदे बाजू के हैं सभी को हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है पीछे से। तो एक फंदा भी और बचा है, इसको भी हम बुने ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से अब फिर से हम इसको टर्न करे ले रहे हैं यहाँ पर, और एक सिलाई भी हम सीधा और बुन लेंगे। एक सिलाई सीधे पार्ट से भी हम और उल्टा बुने ले रहे हैं, ऐसे 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 कर लिया। और फिर से पूरी फंदे जो इतने बाजू के हैं सभी को हम उल्टा ही बुने ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने उल्टा बुने थे, इनको भी हम उल्टा ही बुन लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। अब ऊन पीछे कर लेंगे और सिलाई भी टर्न करे ले रहे हैं ऐसे, ठीक। और अब हम क्या करेंगे, तो हमारी 2 लाइनें इधर हो चुकी हैं ऐसे सीधे ये ऐसे ये डिजाइन की। अब हम यहाँ से फंदों को हम ऐसे ही घटाते आएंगे, सभी फंदों को ऐसे, जो बाजू के फंदे हैं उन फंदों को हम सभी को घटा देंगे ऐसे। तो देखो 2 फंदों को एक में ऐसे कर लेंगे, ऐसे यहाँ पर से 2 फंदों को एक में कर लेंगे ऐसे, 2 फंदों को मैंने घटा दिया, ठीक। और फिर से ये फंदा को हमने इसमें कर लिया ऐसे, फिर से घटा दिया। थोड़ा लूज लूज ही आपको ये फंदे घटाने, टाइट टाइट नहीं घटाने हैं, हल्का लूज लूज ही रखने हैं। फिर से इसको इसमें चढ़ा लिया और फिर से ऐसे घटा दिया और फिर से इसको चढ़ा दिया और फिर से घटा दिया। तो इसी तरीके से ये बाजू के फंदे आपको रिपीट करके पूरे यहाँ पे घटा देने हैं, ये ऐसे ऐसे करके सभी फंदों को इनको इसमें चढ़ाते हुए और ऐसे घटा देंगे इसको सभी को, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे फंदे जो हैं बाजू के यहाँ पे घट गए ये,
ये फंदे देखो बाजू के घट गए ये। अब अभी यहाँ पे एक फंदा बचा हुआ है ये, तो देखो अभी दिखाते हैं। ये एक फंदा देखो बचा हुआ है ये, तो इसको भी हम क्या करेंगे देखो। अभी हम इसको भी देखो ऐसे करके इस फंदे को हम इसमें से एक बुन लेंगे, इसको इसमें करके चढ़ाएंगे और जो आगे के फंदे हैं इन पे दो करके एक कर देंगे इनका। ठीक है, तो ये फंदा हमारा अब इसी का हो गया ये, और सारे बाजू के फंदे हमारे घट गए हैं ये। तो देखो ये घट गया। अब हम इसको इस फंदे को इस पे ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, तो हमारी बाजू अब यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी ऐसे। तो इन फंदों को अब देखो ऐसे करके यहाँ से अब हम सीधी सीधी करके ऐसे बुनते चले जाएंगे। तो ये हमारी जो है यहीं पे बाजू जो है जॉइंट हो जाएगी। ये ऐसे बाजू जॉइंट हो जाएगी। इसी तरीके से ऐसे बुनते हुए सिलाई को हम निकल जाएंगे उस बाजू की तरफ। दूसरी बाजू पहले हमको फिर से बना लेनी है। तो यहाँ पे सीधा बुना है तो सीधा ही बुनते बुनते हम निकल जाएंगे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे नेट आ गई है, तो इस नेट को भी हमको इसी पार्ट में ले लेना है, क्योंकि उसमें भी हमने नहीं लिया उसमें भी हम यहाँ की बाजू की चोटी ली थी, तो उसी को लेंगे। इसको हम पीछे पोर्शन में छोड़े दे रहे हैं। तो यहाँ से देखो अब हम आगे करे ले रहे हैं, और जो बाजू के फंदे हैं उनको हम देखो उल्टा बुने ले रहे हैं ऐसे ऐसे उल्टा करके बुन लेंगे। तो जितने फंदे बाजू के हैं सभी को हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे करके। ठीक, और ये चोटी का है इसको भी हम उल्टा ही बुन लेंगे इसमें। तो ये बुन गया ये, और ये फंदे हमारे ये आगे पल्ले के हैं। अब यहीं से हमको ऊन टर्न करके सिलाई से टर्न कर लेना है ऐसे, और हमको पूरी सिलाई उल्टा बुन लेनी है। ऐसे पूरी सिलाई हमको उल्टा बुन लेनी है। ऐसे करके पूरी सिलाई हमको उल्टा बुन लेनी है। ठीक है, तो उल्टा बुन के फिर से हम यहाँ पे आ गए। ठीक, और उसके बाद फिर से ऊन आगे कर लेंगे, और फिर से हमको ये सिलाई पुट से सीधी तरफ से भी उल्टा बुन देनी है ये। तो हमारी दो लाइनें सीधे पार्ट से उल्टी उल्टी हो जाएंगी ये बाजू की यहाँ पे बॉर्डर बन जाएगा इनसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो हो गई आगे, अभी उन पीछे कर देंगे। अब हम उल्टा पार्ट में आ गए हैं ऐसे। ठीक, सिलाई टर्न कर लेंगे ये, और अब हमको क्या करना है इधर। तो हमको जैसे इधर देखो हमने जब दो लाइनें हो गई थी तो हमने क्या किया था, बाजू को हमने बंद कर दिया था। इसी तरीके से यहाँ से भी हम इधर बाजू फंदों को हम घटा देंगे ऐसे, दो फंदों का एक करते हुए ऐसे। देखो ऐसे किया, दो फंदों का एक कर दिया, इसको इसमें कर लिया, फिर से दो फंदों का एक किया और इसमें कर लिया, फिर से दो फंदों का एक किया और इसमें ऐसे कर लिया। ठीक, तो इधर भी देखो ऐसे ही हो गया था। और इधर भी देखो यहाँ पे, तो इन फंदों को हमको सबको ऐसे ही ऐसे घटा देना है, एक दूसरे पे ऐसे चढ़ाते हुए और दो दो का एक करते हुए। तो जितने बाजू के फंदे हैं हमारे देख लेना है, उतने ही फंदों को हमको घटा देना है। तो यहाँ पे ऐसे देखते हुए और ऐसे सभी फंदों को इसमें करते हुए और घटा देना है। तो देखो मैंने घटा दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब इसका भी हमको यहाँ पे है तो इसमें से हमको दो का एक कर देंगे ये। तो ये हमारा फंदा घट गया ये। अब हम सिलाई को इधर टर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको हमको सबको क्या करना है, अब ये जो फंदे हैं ये पीछे पोर्शन के हमको ऐसे बुनते बुनते सब में हमको ऐसे चले जाना है, ऐसे ऐसे करके चले जाना है। ऐसे करके पूरे सिलाई हमको फंदे पूरे इधर उल्टा उल्टा पूरे बुन लेने हैं।
पूरे फंदे जितने सारे फंदे हैं सभी को हमको एक साथ में सभी फंदों को हमको उल्टा बुन लेना है ऐसे। और ये देखो अब यहाँ पे हम आ गए हैं, तो सभी फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब सीधे पार्ट में आ गए हैं अब हम। तो यहाँ पे देखो ये हमारी बाजू कट गई है, ये तो देखो, और ये इधर हो गई है, और ये देखिए कितनी छोटी सी यहाँ पे बन के तैयार हो रही है। और उसके बाद में अब हम यहाँ पर 2 सिलाइयाँ यहाँ पर हम सीधी बना उल्टी 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 बुन देंगे, ताकि यहाँ पे एक बॉर्डर सा क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे करके ऐसे ऐसे करके उल्टा उल्टा बुने ले रहे हैं फंदों को अब हम। सभी फंदों को हम उल्टा बुने ले रहे हैं। ठीक है, उल्टा बुन के दिखाते हैं आपको। तो देखो ऐसे उल्टा बुनते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद में देखो ये बाजू पड़ी, तो इसको जब हम उल्टा बुनेंगे तो ये आपस में एक ही में थोड़ा टाइट यहाँ पे बुने, तो यहाँ पे जॉइंट हो गया ये। अब ये बाजू यहाँ पे जॉइंट हो गई, और ऐसे बुनते बुनते हम निकल जाएंगे इधर की तरफ। ठीक है, ऐसे उधर भी जॉइंट हो गई एक ही सिलाई में, और ये भी जॉइंट हो गई। तो कोई सिलने का भी कोई झंझट नहीं रहा, और बुनने बुनाई में ही ये सिल भी गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जॉइंट हो गई दोनों बाजू एक दूसरे में। अब हम उल्टा पार्ट में आ गए हैं यहाँ पे, तो दोनों बाजू देखो जॉइंट हो गई हैं ये। तब उल्टा पार्ट में इधर हम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो उल्टा पार्ट में हम हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम एक सिलाई उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद में फिर उल्टा, अभी यहाँ इसे कुछ भी इसमें नहीं करना है, इसको भी पूरा प्लेन उल्टा ही उल्टा बुन देना है। ठीक, तो बना करके आपको दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे ये सिलाई हमारी उल्टा बुन गई है ये। ठीक है, आप इसको हम इसे टर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हमारी बॉर्डर की लाइन भी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब हम इसको यहाँ से, चाहे तो आपके अगर बिगड़े बड़े हों तो यहाँ पे 2 लाइन भी आप रिपीट कर सकते हो हैं। ठीक है, अब हमारे बिगड़े जो हम छोटे नंबर के बना रहे हैं, तो इस वजह से हमको चोली छोटी बनानी है, तो यहाँ पे बॉर्डर की लाइन हम कम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसी लाइन में इसको हम उतार देंगे, घटा देंगे सभी फंदों को। तो ऐसे करते हुए अब देखो ऐसे करके सभी फंदों को हमको घटा देना है। 2-2 करते एक ही में उतार देना है, ऐसे करके 2 करके एक ही में घटा देंगे, ऐसे करके फिर 2 करके थोड़ा लूज लूज ही इस जो लाइन आप हम उतार रहे हैं लास्ट लाइन ये थोड़ा लूज ही आपको उतारनी है, क्योंकि ये जो अगर आप लाइन टाइट उतार देंगे तो आप अगर इसमें बाद में अगर फ्लेयर बनाना चाह रहे हैं तो जो चोली टाइट होने का ज़्यादा डर रहेगा। तो इस वजह से ये जो लास्ट लाइन आप उतारें तो इसको थोड़ा लूज लूज ही उतारें। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा लूज लूज ही, ज़्यादा लूज भी ना रखें, हल्के हाथों से इस तरीके से दोनों सभी फंदों को ऐसे ऐसे करके 2 का 1 करके आपको घटा देने हैं। ऐसे ऐसे फंदे चढ़ाते हुए और घटा देने हैं सभी फंदों को। फिर से इसमें कर लिया और फिर से इसमें कर दिया, और ऐसे सभी फंदों को एक एक करके हम घटाए दे रहे हैं ऐसे। जितने फंदे हैं सभी फंदों को हम 2 का 1 करके सभी फंदों को हम घटा देंगे ऐसे करके। तो ये चोली आप ठाकुर जी को आप पहना सकते हैं। इसी में आगे फ्लेयर आप बनाना चाहें तो आप फ्लेयर कोई डिजाइन का बना करके और इसी में आगे बढ़ा सकते हैं। अगर फ्लेयर बना रहे हैं इसी ऊन से तो ऊन आप कट ना करें, अगर नहीं बना रहे हैं तो ऊन आप कट करके दूसरी ऊन लगाना चाहें तो दूसरी ऊन को भी आप लगा करके यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये छोटी सी क्यूट सी ये बनके हो गई है तैयार ये। ठीक है, ये देखिए छोटी सी क्यूट सी बनके
तो इसको हमने बना दिया है ये देखो यहाँ पे बॉर्डर बन के रेडी हो गया। तो इसमें हम नॉट लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें नॉट लगा देंगे ऐसे। तो ये नॉट यहाँ पे अब हम लगा करके और इसको यहाँ से ये देखो, अब इस ऊन को हम यहाँ से कट कर देंगे, इसको यहाँ से तोड़ देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ऊन को कट कर दिया है। ठीक है, और ये जो बची वाली ऊन है इसको हम अंदर कर लेंगे ऐसे, इसको अंदर कर ले रहे हैं ऐसे। और अगर आप जब बुने तो उसी में इसको अंदर लपेटते जाएं तो ये पूरी आपको ऐसे अंदर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बुनाई में आप ले लें तो ऊन जो है बंध जाएगी। ये ऐसे करके इसको अंदर कर लें तो यहाँ पर ये ऊन जो है अंदर हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये ऊन हो गई अंदर पूरी ये। और ये जो इधर वाली भी है इसको भी हम अंदर की तरफ ही ले लेंगे। तो यहाँ पर इसको पहले में एक इसमें नॉट लगा ले रहे हैं। तो इसमें एक हम नॉट लगा लेंगे, इससे जो है ये इधर उधर निकलेगी नहीं। और खींचने पर भी जो है, जैसे इसको जब हम वॉश करेंगे तो इधर उधर ये खिसकेगा नहीं। ये ऐसे एक नॉट लगा लिया इसमें। और उसके बाद में इस ऊन को भी हम अंदर करे ले रहे हैं। इसको भी ऐसे करके अंदर दाब देंगे, जिससे है ये ठाकुर जी के जब हम पहनाएंगे तो फंसेगी भी नहीं ये, और वॉश करने पे खुलेंगे नहीं फंदे ये। तो इसी तरीके से इसको हम अच्छे से अंदर इसको अंदर पिरो देंगे, इसमें हाइड कर देंगे तो ये इसकी सेफ्टी हो जाएगी ज़्यादा ये। तो इसको हम अंदर कर दिया इसको। तो ये देखिए क्यूट सी ठाकुर जी की ये चोली बनके हो गई है रेडी। ये देखिए कितनी प्यारी सी ये बनके हो गई चोली, ये तैयार। ये देखिए कितनी प्यारी सी, कितनी क्यूट सी बनके हो गई चोली, ये तैयार ये। ठीक है, तो आप इसको आप आसानी से बना सकते हैं, कितनी प्यारी सी। और देखिए कितनी छोटी छोटी सी बाजू भी बनी हुई है, ये देखिए। और यहाँ पे नेक लाइन ये। तो ऐसे आप ठाकुर जी को बना करके अब नीचे आप फ्लेयर बना लें तो आपकी ये जो चोली जो है अच्छी बनके हो। और जैसे नहीं भी आप बना रहे तो यहाँ पे आप रिंग बटन लगा करके आप ऐसे भी ठाकुर जी को आप पहना सकते हैं, ऐसे करके आप पहना सकते हैं। तो आपको कैसी लगी छोटी सी क्यूट सी ये चोली। तो आप सभी को हरे कृष्णा और राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर देना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उन्हीं सबको लिए बहुत बहुत थैंक यू। हरे कृष्णा राधे राधे आप सभी को।